वेलकम बैक। प्यारा रमज़ान में खुश आमदीद। और मैं कहती हूँ कि हमारी ट्रांसमिशन में गपशप होती है, हल्ला गुल्ला होता है, सारी चीज़ें होती हैं, ऑल द कलर्स एंड फ्लेवर्स ऑफ रमज़ान, बट दिस इज़ द एसेंस ऑफ रमज़ान ट्रांसमिशन, जो वज़ाइफ का सेगमेंट है। हमारे बहुत मोहतरम मौलाना आज़ाद जमील साहब, मारूफ स्कॉलर हैं, मौजूद हैं हमारे साथ। मीसम अब्बास हैं, कलाम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मुकर्रम अली ख़ान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मारूफ नात ख्वाह हैं, सना ख्वाह हैं, यहाँ पर आज़ान भी देते हैं और हमें बहुत ही खूबसूरत कलाम भी यहाँ पर सुनाते हैं। आपकी बहुत सारी फरमाइशें भी इनके लिए होती हैं। आज का जो इस सेगमेंट है, कॉलर्स को हम हमेशा शामिल करने की कोशिश करते हैं। आज ज़रा कम कॉलर्स को हम शामिल कर सकेंगे। अगर कोई भी आपकी बात है, आप हमारे कंट्रोल रूम में लिखवा दीजिए। अगर वक्त की गुंजाइश हुई तो मैं सवाल कर लूँगी, क्योंकि आज बहुत सारे अहम मामलात पर गुफ्तगू करनी है। एक तो वो अहम मामला जिस पर मैंने आज का इब्तिदाइया बयान किया, यानी कल से लाखों की तादाद में मुताकफीन बैठ जाएंगे, एतिकाफ़ इख्तियार करेंगे इंशाअल्लाह अज़ान मगरिब से पहले ही। और ख़वातीन घरों में, कुछ मसाजिद में भी अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची में और बड़े शहरों में ऐसी सहूलियात हैं जहाँ पर ख़वातीन के लिए भी अलग से एक जगह बनाई गई है जहाँ वो एतिकाफ़ इख्तियार कर सकती हैं और मर्द हज़रात बड़ी तादाद में बैठते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो एतिकाफ़ की फ़जीलत क्या है? जो बात है कि हर मोहल्ले से किसी एक शख्स का करना ज़रूरी है, क्या वो बात में उसमें कितनी दुरुस्तगी है? और जो एतिकाफ़ इख्तियार कर रहे हैं, ख़ास तौर पर नौजवानों को बड़ा शौक़ होता है कि जी हम एतिकाफ़ बैठेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का उन्हें अंदाज़ा नहीं होता, सेंसिटिविटी इस इबादत की क्या है। तो सब कुछ मौलाना आज़ाद जमील साहब के पास लेकर चलते हैं और फिर एक और अहम टॉपिक है, उस पर भी जाएंगे। आज़ाद जमील साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतिकाफ़ के फ़ज़ाइल, सेंसिटिविटी, ख़ास तौर पर जो नौजवान पहली बार एतिकाफ़ इख्तियार कर रहे हैं उनके लिए चंद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बयान कर दीजिए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व सल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बहैसियत इंसान और बहैसियत मुसलमान बहुत ज़िंदगी के उन उसूलों को साथ रख के चलता है जिसकी इब्तिदा और आगाज़ शुरू ही दिन से हो जाती है। जब कान में आज़ान दे दी जाती है, फिर एक वक्त ऐसा आता है उसका निकाह होता है, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो दुनिया से रुखसत होने के लिए उसका आखिरी इंतज़ाम होता है। तो बीच में जो ज़िंदगी है जिसमें इंसान की ये ख्वाहिश होती है बहैसियत एक मुसलमान की कि मैं हज करता, मैं उम्रा करता। इसी तरह ज़िंदगी में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक इबादत ऐसी है, मैं अपने चचा को तोहफ़तन देना चाहता हूँ। वाह। तो हज़रत अब्बास ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह वो क्या है? मेरे चचा अगर हो सके तो रोज़ पढ़ लिया करें, और ना हो सके तो हफ्ते में, और ना हो सके तो महीने में, और महीने में भी ना हो सके तो फिर साल में एक दफ़ा, और अगर साल में भी ना हो सके तो ज़िंदगी में एक दफ़ा। अल्लाहु अकबर। वो क्या है? तो सलात तस्बीह का कहा वाह, वाह, कि ये मैं तोहफ़ा दे रहा हूँ। इसी तरह ज़िंदगी में एक दफ़ा सलात तस्बीह पढ़ लेनी चाहिए, ज़िंदगी में एक दफ़ा हज या उम्रा कर लेना चाहिए, ज़िंदगी में एक दफ़ा एतकाफ़ कर लेना चाहिए। एतकाफ़ वो फरियादी की फरियाद होती है जिसे उसके सिवा और उसके रब के सिवा कोई नहीं जानता। मैं तुझे ढूंढने यादों की खुली राहों पर खुश्क पत्तों की तरह रोज़ बिखर जाता हूँ। जब वो उसके पास आके ना डेरा डाल देता है, एक तरह से ना वो धरना होता है, उसने डेरा डाल दिया, और वो कहता है मैं उठूंगा ही नहीं जब तक मुझे महसूस ना हो कि तूने मुझे माफ़ कर दिया। मैं उस वक्त तक उठूंगा ही नहीं जब तक मुझ पे ये इल्हाम ना हो जाए कि तूने मेरी बख्शिश कर दी है। मैं उस वक्त इस दर को छोड़ ही नहीं सकता जिससे बड़ा कोई दर नहीं है। मैं तेरे पास आया हूँ, मेरा घर पिछली गली में है, मैं जा नहीं सकता, मैं अपने बीवी बच्चों से मिल नहीं सकता, मैं ये 10 दिन तुझे पा के ही तुझे छोड़ूंगा। मैं तुझे ऐसा नहीं छोड़ूंगा, तुझे पा के ही छोड़ूंगा। और तू अगर रोने से मुझे मिलता है मैं रोऊंगा, अगर तू मेरे क़याम से मुझे मिलता है तो मैं खड़ा होऊंगा, अगर तू मेरे रुकू से मुझे मिलता है तो मैं रुकू करूंगा, अगर जागने से मिलता और अगर है तू मेरे जागने से मिलता है तो मेरी आंख चाहे मुझे जितना तंग करे मैं जगा के तुझे साथ लूंगा। और इसके लिए चाहे मुझे अपने नफ्स पर वार करने पड़े, मुझे अपने आप को बेआराम करना पड़े, मैं ये इसलिए करूंगा क्योंकि तू मिल रहा है। और इन 10 दिनों में अगर तू मुझे मिल गया तो फिर सारी कायनात मुझे मिल गई। और इन 10 दिनों में ये तमगा इम्तियाज है
जो तुझसे मांगने में लज्जत है, जो तुझसे तुझे मांगने में सुकून है, वो सुकून और करार कहीं नहीं है। तो एतकाफ पाबंदी का नाम है। एतकाफ एक तरह से अपने आप को किसी के हवाले करने का नाम है कि अब मैं अपनी जिंदगी उस तरह से जीऊंगा। ये 10 दिन, ये मेरा उसलूब और मेरा मतलूब और मेरा मकसूद वो है अल्लाह को पाना। और दूसरी चीज इसमें लैलतुल कदर को पहचानना। इसमें लैलतुल कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने पहले अशरे का एतकाफ किया, फिर आपने दूसरे अशरे का एतकाफ किया, फिर आपने हुक्म दिया कि लैलतुल कदर को अल्लाह ताला ने आखिरी अशरे की पाक रातों में छुपाया हुआ है। लिहाजा तुम 21, 23, 25, 27 और 29 इनमें ढूंढो। आप सल्लल्लाहु तो बताने आए थे, लेकिन 2 लोगों के झगड़े से आपने फरमाया मुझसे भुला दी गई। मैं कहता हूँ राविया जी कि अगर आप मुतय्यन कर देते और उस दिन कोई नाफरमानी करता, कोई झूठ बोलता, कोई धोखा देता, या कोई रोज़ा ना रखता, या कोई नमाज ना पढ़ता, तो उस दिन वो कैफियत जहाँ खैरुम मिन अल्फ शहर, जहाँ 1000 महीनों से बेहतर एक रात, तो अल्लाह ताला ने ये अच्छा किया। और छुपाना, अगर छुपना ऐब होता तो अल्लाह कभी लैलतुल कद्र को छुपाता नहीं, सबके सामने आया कर देता। जुम्मे की एक घड़ी है वो छुपी हुई है, अगर छुपना ऐब होता तो अल्लाह उसे कभी छुपाता नहीं। अपने आगे वाले शो में मुझे आप, अगर मैं भूल भी गई तो आप या मेरी टीम का कोई मेंबर याद करवाए कि कुछ निशानियां भी कहते हैं लैलतुल कद्र की होती है, वो हम करेंगे डिस्कस। बिल्कुल। एक कॉलर है मौलाना साहब जी। अस्सलाम वालेकुम, आसिम है गुजरात से। जी आसिम भाई कहिए, क्या पूछना चाहेंगे? मैंने 2 पूछने हैं। वज़ाइफ़ा एक औलाद के लिए पूछना है अपनी ना, 5 साल हो गए औलाद नहीं है। ठीक है, बिल्कुल पूछ लेते हैं। और एक मेरी बहन है, उनको ना सांस अस्थमा का मसला है। ठीक है, अस्थमा का इशू है। ठीक है, और उनके लिए कोई बता दें कि वो अपना आप छोड़ देती हैं, को कौन सी अलामा साहब से बोले कि ऐसी सूरत बताएं कि उनकी तबीयत जो है ठीक हो जाए। बिल्कुल ठीक है, सूरत भी पूछते हैं। और आप डॉक्टर बिल्किस वाला सेगमेंट देखिएगा, अगर अस्थमा के लिए कोई टोटका भी है तो वो भी मैं आपके लिए पूछकर आपको आज इंशाल्लाह सेगमेंट में बता दूंगी। डॉक्टर बिल्किस आप प्लीज याद रखिएगा, इसके ऊपर हम आएंगे, लेकिन आई थिंक तो बात को कंप्लीट कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत आयशा की हदीस है कि जिसने ईमान की हालत में सवाब की नीयत से आखिरी अशरे का एतकाफ किया, अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ कर देता। क्या बात है, गुनाह कबीरा सारे और छोटे तमाम गुनाह, और वो गुनाह माफ नहीं होते, फिर वो नेकियों पे कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। क्या बात है, वो सारे नेकियों पर कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। अच्छा, कहते हैं मोहल्ले से किसी एक शख्स का बैठना जरूरी है, ये इसमें क्या हकीकत है? देखें, अगर मोहल्ले से हमारे यहाँ तो माशाल्लाह बहुत लोग बैठते हैं जी। जैसे कि अगर कोई फोत हो, हाँ, और मोहल्ले से कोई एक शख्स भी जनाजे में शरीक नहीं हुआ तो पूरा मोहल्ला गुनहगार होगा। अच्छा, और अगर मोहल्ले में एतकाफ का वक्त पहुंचा और वहाँ एक फर्द भी एतकाफ के लिए न बैठा तो फिर सारा मोहल्ला उस सुन्नत तर्क में आ जाएगा। अच्छा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ लोग जौक दर जौक। अच्छा, अगर कोई ऐसा गांव देहात या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर इस तरह की मस्जिद नहीं है, जहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटी हो या इस तरह, तो फिर वहाँ पर क्या हुक्म है जो लोग एहतिकाफ सबसे पहली चीज़ यही है कि सहूलत देखना ज़रूरी है, इसलिए जामे मस्जिद का जिक्र है। और अगर कोई मस्जिद जामे ना हो और वो जुम्मा कहीं और होता हो तो वो फिर उस जुम्मे की नमाज के लिए इस मस्जिद से वहाँ जा सकता है, लेकिन एहतियात रहे कि किसी से बात करना और किसी से इख्तिलात रखना और ज़्यादा टाइम गुजारना, तो वहाँ चूँकि बाउंडिंग है, कुछ पाबंदियाँ हैं मस्जिद के हदूद में कि इसके अंदर आप रहते हुए शरी जो हाजत होती हैं आप उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा आप राहत के लिए अगर गुस्ल करने भी जाते हैं तो इसकी भी ममानियत है कि ये भी ना हो। क्योंकि जब आप एक दफ़ा आपने अपने आप को वक्फ कर दिया और इन 10 दिनों में आप अपने मतलूब को हासिल करना चाहते हैं, और ये मुशक्कत है, तो फिर ये गपशप किस चीज़ की, फिर ये लंबे चौड़े दस्तरखान किस चीज़ के। लोग आजकल बड़ी शिकायतें, और क्योंकि आज ये टॉपिक था, मैं पढ़ रही थी कि वो कह रहे थे जी क्या मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, क्या घर में वीडियो कॉल कर सकते हैं, इस तरह के मेरे पास इंस्टाग्राम भरा हुआ है, तो वो तो मैं चाहती हूँ आप इसको समेट दें एक तकरीर में। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, अगर मोबाइल भी आ गया, लैपटॉप भी आ गया, तमाम चीज़ें आ गई, ऑफिस की ईमेल चेक करना भी आ गया। एहतिकाफ करते हैं, एहतिकाफ खलवत की रूह है। ठीक है, एहतिकाफ खलवत की रूह है। अगर आपको मकसद ही नहीं मिला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग हज उम्रा सिर्फ सैर व तफरीह के लिए करेंगे, इबादत की रूह वो फौत हो जाएगी।
تو لوگ اعتکاف میں تو بیٹھ جائیں گے, 10 دن بیٹھیں گے, شوال کے چاند جیسے ہی وہ رمضان کے 20ویں دن تھے, شوال کے پہلے دن بھی ویسے ہی ہیں, تو کوئی تبدیلی رہنما نہیں. نکل کے بائک کا سائلنسر نکال کے سڑکوں پر نکل پڑیں گے. تبدیلی جبھی رہنما ہو سکتی ہے جب اعتکاف کی فضیلت کو اور اس کے قواعد و ضوابط کو سامنے رکھا جائے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان کی حالت میں اور اس نیت سے کہ یہ سنت موقدہ ہے اعتکاف کرے, 2 حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب اس کے اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ جو جتنی دیر میں دودھ دوہا جاتا ہے اتنی دیر کبھی کوئی نفلی اعتکاف کرے اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی یعنی اتنے مختصر دوران یہ کبھی نفلی اعتکاف کر لے. حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص مسجد میں اعتکاف کے دوران دنیاوی باتوں کو کرے اس کی نیکیاں اس طرح جھڑنے لگتی ہیں جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے. اور نفلی اعتکاف عصر سے مغرب تک کا بھی ہے, خواتین بھی کر سکتی ہیں, مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں. اور اعتکاف عبادتوں کا مغز ہے. اس کے اندر جو خوشنودی اور جو خشوع اور جو خضوع حاصل ہوتا ہے, اعتکاف کی سب سے بڑی عبادت اندر وہ ہے قرآن کی تلاوت, اور سمجھ کر پڑھنا. اور 10 دن ہے, اگر کسی نے ختم نہیں کیا تو وہ 3 دن پارے پڑھے, وہ قرآن مکمل ہو جائے گا. جتنا پڑھے سمجھ کر پڑھے, اور سمجھ کے پڑھے, 3 پارے پڑھیں گے قرآن بھی مکمل ہو جائے گا. کیا جائے بات ہے. آپ ہمارے ساتھ ندا ہیں لاہور سے کالر. جی السلام علیکم ندا, کیا کہیں گی؟ وعلیکم السلام. رابعہ باجی کیسی ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ندا. رابعہ باجی میں آزاد امیر صاحب سے ایک ذاتی مسئلے پہ بات کرنا چاہتی ہوں. جی بولیے ندا. دراصل میں ایک بہت نوبل فیملی سے ہوں جہاں نہ لڑکوں سے بات کی جاتی ہے نہ دوستی کی جاتی ہے. بٹ میری ایک لڑکے سے فیس بک پہ بات ہوئی تھی. اوکے. اور کافی عرصہ میری اس سے بات بھی ہوئی. میں اسے بہت چاہتی بھی ہوں اور وہ بھی مجھے بہت چاہتا تھا. پھر اس نے مجھے ملنے کے لیے بہت دفعہ اصرار کیا کہ تم مجھ سے ملو. میں منع کرتی گئی لیکن اس کے بہت پرزور اصرار پہ میں اس سے کئی دفعہ ملی. اچھا. پھر رفتہ رفتہ اس کا رجحان میری طرف سے ختم ہوتا گیا اور مجھ سے بالکل ہی قطع تعلق ہو گیا. وہ نہ وہ مجھ سے بات کرے. اور جب میں نے اسے شادی کا کہا تو اس نے کہا کہ میری والدہ نہیں مانیں گی, حالانکہ ہماری بات کو تقریباً 8 سال ہو چکے ہیں. مجھے بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہا. 8 سال سے بات کر رہی ہیں اس سے اور اب جا کر انہوں نے کہا کہ والدہ نہیں مانیں گی, امی نہیں مان رہی. منع کر دیا کہ میری والدہ نہیں مانیں گی. بیٹا اس کا تو نام لے لو اور تصویر بھی بھیج دو, ایکسپریس پہ چلا دیتے ہیں. جو تم نے جو کی ہے غلطی وہ تو ظاہر دین کے پہلو سے, اب کیونکہ تم نے خود کال کیا ہے تو مولانا صاحب کی بات سن لینا, سخت نرم جو بھی بات. لیکن اس لڑکے کو تو بیٹا اس کی تو تصویر لگا دو ہر جگہ جو اس نے کام کیا. فیس بک آئی ڈی بتا دیں. ہاں فیس بک آئی ڈی بتا دیں. اب آپ نے ان کے گھر والوں سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے ندا؟ میں نے کئی دفعہ رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ مجھ سے رابطہ نہیں کر رہا. وہ بالکل منقطع ہو گیا ہے اور کوئی وجہ نہیں بتائی. رابعہ کو نمبر دیں, وہ کرتی ہیں. ہاں میں دماغ درست کروں گی. انہوں نے مجھے وجہ یہی بتائی کہ ان کی والدہ نہیں مانیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب اس کا جو بھی شرعی پہلو ہے, سب سے پہلے تو یہ مولانا صاحب اب کال آ گئی ہے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا جو معاملہ ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں, حقیقت ہے زندگی کی. اب اس میں جو شرعی پہلو ہیں وہ بہت زیادہ ظاہر ہے, اس پہ ایک طویل گفتگو ہو سکتی ہے. مختصراً اگر بتا دیں کیونکہ آخری 1 منٹ ہے. رابعہ جی ہم نے اتنا آسان سمجھا ہوا ہے محبت کو اور نفرت کو, دوستی اور دشمنی اتنی آسان ہو گئی ہے. میں کہتا ہوں ابتدا نہ دیکھیں, انتہا دیکھیں. انتہا دیکھیں, انتہا پر فوکس رکھیں. ہم ہر پوائنٹ پہ دیکھتے ہیں پازیٹیو وے, کہیں نیگیٹو وے دیکھنا پڑتا ہے 8 سال مولانا صاحب آپ کسی سے محبت کریں اور یہ دلاسا دیا, یہ بے وقوفی ہے, یہ نادانی ہے. تو میری بہن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, شاید ابھی مجھے انسٹا اور فیس بک پہ بھی یہ چیزیں موصول ہوئی تھیں, میں نے اگنور کیا. میں نے کہا اللہ نہ کرے کہ یہ کسی سے میری دل آزاری تو ہو رہی ہے, کسی اور کی نہ ہو. تو میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بڑے سیگمنٹ میں ایک تو اپنے گناہ کے اوپر کسی کو گواہ بنانا, اور پھر یہ اپنے آپ کو دلدل میں ڈالنے والی بات ہے, اپنے آپ کو خود اذیت دینے والی بات ہے. ٹھیک ہے آپ کی ایک پسند ہے 2 محبت کرنے والوں کے درمیان, تیسری چیز نکاح ہے, لیکن اس کے لیے رضامند ہونا ضروری ہے. یہ کیا بات ہوئی, آپ نے 8 سال محبت کی, وہ ماں سے پوچھ رہا, اچھا پوچھ کے آؤں گا, اچھا میں پوچھتا ہوں. لیکن یہ تو سوری ماں صاحب میری لینگویج کے لیے تو ٹوپی ہوتی ہے کہ ماں نہیں مان رہی. اگر آپ 8 سال محبت کر سکتے ہیں تو ماں کو منوا بھی سکتے ہیں. دیکھیں رابعہ جی, میں یہ ٹرانسمیشن سے میرے اور نکاح کے لیے جو شرعی طور پر لڑکی کو ولی کی ضرورت
है ना कि उसका बाप मान जाए। लड़के के लिए अगर माँ नहीं मानी तो निकाह तो कर सकता है। देखिए लड़का कर सकता है लेकिन लड़की का वली के बगैर निकाह नहीं लेकिन हो लड़की सकता। के तो माने हुए हैं ना, लड़के की माँ नहीं मान रही। कौन नहीं मान रही? लड़की के घर वाले तो माने हुए हैं, हाँ। वो कह रही है लड़के की माँ नहीं मान रही। लड़के के या लड़की के? लड़के की माँ नहीं मान रही। लड़के की माँ नहीं मान रही। जी। नहीं अच्छी बात है। देखें माँ का भी हक है, देखिए माँ का भी हक है। 8 अब- साल उस बच्ची नहीं, ने अब मौलाना साहब। वो गलत कर रही है ना, ये भी गलत कर रहे हैं वो भी गलत कर रही है। अब एक माँ ने 28 साल पाला है तो माँ का कोई हक नहीं है। लेकिन अगर वो बच्चे को भी पसंद है, लेट्स से, मुझे तो लग तो रहा है बात टोपी कर है, लें, लेकिन बात कर लें। ये मैं तो अक्सर- कहती हूँ आप बेटा रिश्ते- खुद कॉल करो। मैं बताता हूँ आपको लड़के के पर्सपेक्टिव से कि ये मोस्टली होता यही है कि वो कि नहीं मानेगी भाई, तो ये या फिर आपका यानी वो आपको होता लग रहा है ना कि ये हाँ एक बिल्कुल बिल्कुल, ड्रामाबाजी ये तो होती है। सीधी सीधी वो गेम चेंज कर दिया उस बॉय ने, गलत कर लिया। लेकिन सीधी वो होता है कि जैसे वो टोपी भी है ना? करते हैं, क्या करते हैं वो, रिश्ते से पहले इस्तिखारा? इस्तिखारे में नहीं आया आपका नाम। हाँ, ये भी आजकल बहुत सारी डिफरेंट किस्म के बहाने हीले देखिए आए जो हुए हैं। चीज़ मिल नहीं सकती हो ना उसके लिए इतनी कोशिश करना बेकार है। और जहाँ हम रास्ता खुद ही चुनते हैं तो कहीं ना कहीं तो कामयाब हो जाते हैं। कहीं ना कहीं देखिए अगर रिश्ता कोर्ट मैरिज के थ्रू भी हो जाता है तो हो गया, लेकिन माँ बाप की दुआएं ना हो, सारे घर वाले खुश ना हो, तो मेरे ख्याल में यहाँ उनकी भी कमजोरी है। वो दलील नहीं पेश कर रहा, बिल्कुल ऐसे ही। वो अपने कौल पर उतर नहीं रहा, वरना वो अपने घर वालों को भी राजी कर लेता, वो इसके भी 8 साल जाया ना करता, वो इसको भी आसरा ना देता। अब जाहिर है वो बहन बेटी वो भाई तो- अगर सबसे पहली बात है आपने दोस्ती करनी है किसी से, एक तो शरई पहलुओं को आपने सबसे पहले सामने रखना है, उसके लिए तो कोई भी मेरे ख्याल में रास्ता निकल नहीं सकता। लेकिन पे अगर करें। आपको किसी से मोहब्बत हो गई और आपने शादी करनी है तो सबसे पहले आप उनसे कहें कि अपने घर वालों को सामने बिठाएं, बिल्कुल ऐसे। घर वाले बात कर लें, उसके बाद आप अपनी मोहब्बत वगैरह जो है वो देख लें कि शादी हो सकती है नहीं, और चट मंगनी पट ब्याह करें और जैसे जल्दी सारा जल्दी और शादी करें। जैसे सारा और फलक ने किया था, जी इन लोगों ने बिल्कुल बिल्कुल ऐसे किया था। बिल्कुल ऐसे ही किया था। तो देखें आप कोई पसंद आया है आप निकाह का पैगाम भेजें। बिल्कुल ऐसे ये ही। मतलब नहीं है कि आप छुपा के रखें, अभी देखें ये नहीं तो अगले जन्म में हम कर लेंगे ये वो। मौलाना साहब मौलाना मैं साहब, जिस आजकल- दिन अपने मियाँ से मिली हूँ उसके 2 दिन बाद उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया बहुत है। अच्छा किया। जल्दी कर 2 लिया आपने। महीने में 2 महीने में हमारी बात पक्की हुई है, 6 महीने में निकाह हुआ है, साल में रुखसती अच्छी हुई बात है है, बहुत बच्चे- अच्छी और 2 बच्चे भी हो गए 5 साल में। बहुत अच्छी बात है। तो ये तरीका है भाई, तो नहीं, इसके अब लिए ट्रेंड बदल गया। वो लड़कियां कहती हैं कि हमें पहले जानना है लड़कों को। नहीं फिर भाई, हमसे सबसे थोड़ा- पहले अम्मा से मिलवाओ, अप्रूवल लो। अगर अम्मा का अप्रूवल मिल गया फिर आगे बात बढ़ेगी, वरना बात आगे बढ़ेगी नहीं। फेसबुक की दोस्तियों को बिग नो कर दें। ब्रेक पर Instagram जा पे रहे हैं, इस पे पूरा शो हो सकता है। परसों हम करते हैं जी मोहब्बत और शादी के ऊपर बात, इस पे पूरा शो हो सकता है। उमर को दोबारा बुलाएंगे। उमर का पॉइंट ऑफ व्यू, लड़के की तरफ से कोई एक, लड़की की तरफ से भी एक प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन। एक ब्रेक पर जा रहे हैं, मीसम यहाँ मौजूद है, इनसे कलाम सुनना है और सब कुछ एक ब्रेक के बाद इंशाल्लाह।